सुप्रीम कोर्ट ने क्यों भेजा बैंकिंग एसएमएस? सुप्रीम कोर्ट ने भेजा मिनिमम बैलेंस का एसएमएस। ये सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो एसएमएस भेजा गया है एसबीआई बैंकिंग प्रबंधन व्यवस्था को इंगित करता हुआ कि मिनिमम बैलेंस 5,000 रुपये होना चाहिए और अगर नहीं होता है तो पेनल्टी भी होगी। इसके संदर्भ में ऐसा ये असंवैधानिक आदेश कैसे सुप्रीम कोर्ट जारी कर सकती है? सुप्रीम कोर्ट तो दे ही नहीं सकती ना। आरबीआई के रूल में सुप्रीम कोर्ट कैसे इन्वॉल्व हो सकती है? आरबीआई का काम है, जो मैटर आरबीआई का है तो सुप्रीम कोर्ट तो उस मैटर में इन्वॉल्व हो ही नहीं सकती जब तक कि कोई पर्सन उसको अप्रोच नहीं करे। तो सुप्रीम कोर्ट में न तो कोई याचिका करता गया, न तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गई, न तो आपकी केंद्र सरकार गई, न तो कोई बैंक गई। फिर भी ये जो मिनिमम बैलेंस की प्रक्रिया जो एसबीआई ने संचालित की, क्या ऐसा लगता है कि ये आरबीआई से बड़ी हो गई और समानांतर केंद्रीय बैंक बन गई? मतलब आरबीआई का काम है बैंकों पे नियंत्रण करना और उनको आदेशित करना कि किस तरह की बैंकिंग पे वो कार्य कर सकते हैं। उस हिसाब से ये सुप्रीम कोर्ट का कार्य है ही नहीं। जो आरबीआई का कार्य है वो सुप्रीम कोर्ट का हो ही नहीं सकता। तो ये जो मोबाइल पर जो जानकारी सुप्रीम कोर्ट ने प्रेषित की, एसएमएस प्रेषित किया, तो ये क्या असंवैधानिक है या वो फिर रिजर्व बैंक को या किसी बैंक को समर्थन कर रहा है? बैंक का समर्थन नहीं, या तो ये गलती से प्रेषित हुआ है या फिर किसी खास उद्देश्य को लेकर प्रेषित किया है। तो क्या सुप्रीम कोर्ट क्या उस प्रक्रिया को समर्थन देना चाहती है इसलिए ऐसा हुआ? नहीं, ऐसा नहीं लगता है कि सुप्रीम कोर्ट समर्थन देना चाहती है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का कार्य है कि कोई भी आदेश आए, कोई भी सर्कुलर आता है तो उस पर अपना आदेश जांच ऐसी जो किसी ने ऐसा एसएमएस आया है तो इस पर क्या सुप्रीम कोर्ट जांच करेगी, संज्ञान लेगी और जो जिसने ऐसी प्रक्रियाओं को हैक किया है या उनके साथ छल किया है तो उस पर कोई आपराधिक मुकदमा और इस प्रकार से कोई कार्रवाई संचालित होगी? हो सकती है। मतलब उसमें अवश्य लेना चाहिए कि भाई इस टाइप की अगर कोई भी गलती से या किसी भी खास उद्देश्य को लेकर किसी ने इसको करा है तो उसमें बिल्कुल कार्रवाई। तो ये जो मिनिमम बैलेंस की प्रक्रिया है, भारत सरकार की और आरबीआई की जो नीति है कि कैशलेस इकोनॉमी बनाई जाए, कैशलेस सोसाइटी बनाई जाए, तो क्या एसबीआई और अन्य बैंकें भारत सरकार और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की नीतियों का विरोध कर रही हैं और उसको फेल कर रही हैं? अगर इनडायरेक्टली बात करें तो बिल्कुल ये उसके खिलाफ है, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट चाहती है उसकी पॉलिसियों को बिल्कुल अगेंस्ट जा रही है। तो ये जितनी भी बैंकें हैं, ये आरबीआई को गाइडलाइंस को नहीं मानती है, केंद्र सरकार की गाइडलाइंस को नहीं मानती है और अपनी मन मर्जी नीतियों को लागू कर रही है। तो इस पे लगाम कैसे कसी जाएगी? कहीं ना कहीं तो उसमें गवर्नमेंट को इन्वॉल्वमेंट होना ही पड़ेगा कि गवर्नमेंट बैंकों की पॉलिसी, आरबीआई की पॉलिसी क्लियर कट हो, जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है उसको इम्प्लीमेंट करे। तो कैशलेस का मतलब है कि जीरो बैलेंस और ये उसके बिल्कुल अगेंस्ट जा रहे हैं। तो ये बोल रहे हैं हम 5,000 रुपये जमा करें, अगर आप 5,000 जमा नहीं करते हैं तो आप पे पेनल्टी लगेगी। ये सब प्रक्रियाएं जो हैं, ये तो अच्छा हुआ कि ये जो मैसेज आया, बैंकिंग में एसएमएस आया जो है, मैसेज जो आया ये सुप्रीम कोर्ट द्वारा आया, तो क्या सुप्रीम कोर्ट इसको याचिका मानेगी? हम जो आज शिकायत कर रहे हैं, जो हमने पकड़ा है, जो आज हमने संज्ञान में लिया है, ये जो मैसेज आया था, ये मोबाइल नंबर 8225076880 प्रभात भट्ट के नाम पर आया, मोबाइल दर्ज है, रजिस्टर्ड है, उस पे ये आया था सोमवार दिनांक 1/5/2017 को 10:17 पर। ये ऑलरेडी रिकॉर्डेड है। तो क्या सुप्रीम कोर्ट खुद अब इस भेजे गए एसएमएस पर संज्ञान लेकर याचिका स्वीकार करेगी और बैंकिंग जो एसएमएस गलत जारी हुए हैं वो देश के 130 करोड़ के जनता के हित में कहीं वो याचिका समर्थित न बन जाए? सुप्रीम कोर्ट से गुजारिश है, 130 करोड़ देश की जो जनता है वो प्रताड़ित हो रही है, जो बैंकें हैं अपनी मनमर्जी के नियम बना रही हैं, मिनिमम बैलेंस के दबाव बना रही हैं, कैशलेस सोसाइटी का उल्लंघन कर रही हैं।
तो क्या सुप्रीम कोर्ट आज एसएमएस भेजना है, कल कोई आदेश पारित करेगी इसको रोकने का? ये जो भी उचित कानूनी कार्रवाई होगी सुप्रीम कोर्ट को करना चाहिए, ताकि हर देशवासी का उसमें कम से कहीं हित जुड़ा हुआ है, उसको उसका बेनिफिट हो। और कैशलेस सोसाइटी का जो उद्देश्य सरकार का वो भी सदैव सदैव उसमें